हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इकाई के अंक से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे 15 में आप देख रहे हैं कि इसमें इकाई क्या है, ये 5 इसकी इकाई है, इसमें भी ये 5 इसकी इकाई है। तो अगर हम जैसे 15 का वर्ग करें तो 15 का वर्ग होता है 225। तो इकाई का अंक पूछ रहे हैं, यानी 5 इसमें इकाई है तो 5 इसका इकाई का अंक हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे गुणा करते रहेंगे क्या? अगर कोई हमें दे देता है कि 17, 12 और 13 इसका इकाई का अंक बताएं, तो क्या हम इसका गुणा करते रहेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 × 42, तो 42 इसका आंसर में 2 इसका इकाई का अंक आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें सारा गुणा नहीं करना है, केवल इकाई के अंकों का गुणा कर लेना है। 3 दूनी 6, 6 7 42, और जो इकाई में हमें मिलता है वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसका 2 इकाई का अंक हो गया। इकाई के अंकों का गुणा कर लेना है। अब एक तरीके से और सवाल पूछ लिए जाते हैं जो थोड़ी सा कठिन होते हैं। वो क्या करते हैं, अपन को एक संख्या दे देंगे, मान लीजिए उन्होंने दे दी 1992 और उसमें लगा दी उन्होंने मान लीजिए 200 की घात लगा दी। तो क्या हम इसका 200 बार गुणा करेंगे? अगर इकाई का अंक 2 भी हम लेते हैं तो क्या हम 2 का 200 बार गुणा करेंगे क्या? तो नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें एक ट्रिक लगाई जाती है, या फिर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी है। तो ट्रिक लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग दे दिया जाता है, और भाग अगर पूरा चला गया, मतलब एक भी शेष नहीं बचा, तो इस संख्या में हम 4 की घात लगा देंगे। देखिए हम देखते हैं अभी कैसे। अगर हमने 4 का इसमें भाग दिया तो 4 पंचे 20, यानी 50 बार में पूरा चला गया और शेष हमारे पास 0 बचा, 0 शेष। और अगर शेष मान लीजिए कुछ बचता है, मान लीजिए 1 बचता है, तो फिर हम उसके ऊपर 1 की घात लगा देंगे। 2 शेष बचता है तो 2 की घात लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने भाग दिया 23 में 4 का भाग दिया, तो 4 पंचे 20 और 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया, तो 2 पर हम 3 की घात लगा देंगे। लेकिन यहाँ चूंकि 0 शेष बचा है, कुछ भी शेष नहीं बचा है, तो हम 4 की ही घात लगाएंगे। और अगर शेष बचता है तो जितना शेष बचता है हम उसकी घात लगा देंगे। तो यहाँ अब 4 की घात लगी तो 2 का करेंगे हम 4 बार गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 6 इसका इकाई का अंक हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वाली संख्या का 6 इकाई का अंक हो जाएगा। एक और दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई कहता है हमसे कि भैया 73 है, 73, और इसके ऊपर 24 की घात लगी हुई है, तो अब 24 बार गुणा थोड़ी करेंगे हम इसका। हम क्या करेंगे, 24 में 4 का भाग देकर देखेंगे, तो 4 छंग 24, पूरा पूरा भाग चला गया 6 बार में, शेष बचा 0। अगर 0 शेष बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस 3 पर हम 4 की घात लगा देंगे। तो 3 का करेंगे हम 4 बार गुणा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 27 और 27 दिया 81। 81 में से 1 इसका इकाई का अंक हो जाएगा, तो ये इसका इकाई का अंक हो जाएगा 1। 76 की घात है 26, 75 की घात 26। तो अब हम इसमें 4 का, इसका इकाई का अंक बताइए, तो हम इसका 4 का भाग देकर देखेंगे। 4 छंग 24 और 2 बच रहा है शेष। अब शेष 2 बच गया है इसमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 75 में किसकी घात लगा देंगे, 2 की घात लगा देंगे। जितना शेष बचता है उतने की घात लग जाती है। तो इकाई का चाहिए हमें, पूरे 75 से मतलब नहीं। तो 5 के ऊपर 2 की घात, यानी 5 25। तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। कोई बड़ी संख्या मान लीजिए आ गई है 1323। 1323 के ऊपर इन्होंने घात लगा दी 199 की। अब हम क्या करेंगे, 199 में 4 का भाग देंगे। अब हम 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ज़्यादा हो रहा है, 4 चौको 16 4 बार में चला गया, 4 चौको 16, 17 18 19, 3 बचा। तो 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36। अब हमारे पास 36 में 3 शेष बच रहा है, 36 37 38 39, 3 शेष बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 3 की घात लगा देंगे, यानी 1323 में 3 की घात। तो पूरे में लगाने की जरूरत नहीं, केवल हम 3 में 3 की घात लगा देंगे। तो 3 त्रिका, यानी 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27। तो यानी इसका इकाई का अंक आ जाएगा 7। इस वाले सवाल का इकाई का अंक आ जाएगा 7।
तो इस तरीके से इकाई के अंक के सवाल पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आप याद रख लें। किसी भी संख्या में 0 की घात होती है, मान लीजिए 19 के ऊपर 0 की घात है तो उसका मान हमेशा 1 आ जाएगा। तो अगर आपको किसी के ऊपर 0 की घात लगी मिले तो उसका आंसर आपको 1 रख देना है। बाकी इस तरीके से सॉल्व करना है। 4 का भाग जा रहा है पूरा तो केवल 4 की घात लगा देंगे, अगर नहीं जा रहा है, जितना शेष बच रहा है तो हम उसकी घात लगा देंगे। इस तरीके से इकाई का अंक निकाला जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।